नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती निकाली गई है उत्तराखंड के लिए, उसके बारे में जो विज्ञप्ति आई हुई है, अभी लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी हो चुकी है कि इसकी भर्ती कब आएगी, किस तरीके से आएगी, कब प्रारंभ होंगे इसके और कब तक इसकी अंतिम डेट होगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो लिखित परीक्षा इसका अनुमानित समय कब तक होगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ण के जनपदीय पुलिस एवं पुरुष के लिए रिक्त पदों 785 पदों पर PAC IRB पुरुष के 291 पदों पर फायरमैन पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 445 पदों अर्थात कुल जो पद हैं 1521 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का जो चयन हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया है, जो आप देख भी रहे होंगे हमारे सामने। और यहाँ पे कौन कौन सी रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, इसमें अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया है। अगर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की बात करूं तो 28/12/2021 यहाँ पे आज की डेट दी गई है। और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि जब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसके बारे में बता देता हूँ। 3/1/2022 से आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, और जिसमें अंतिम तिथि की अगर बात की जाए तो 16/2/2022 की अंतिम तिथि होगी। अगर यहाँ पे लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है, यहाँ पे कोई डेट तो नहीं दी गई है, परंतु यहाँ पे जून 2022 के यहाँ पे दिया गया है। अगर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ण के जनपदीय पुरुष के रिक्त पदों 785 पदों पर PAC IRB पुरुष के 291 पदों पर तथा फायरमैन पुरुष महिला के 445 पदों पर अर्थात कुल जो पद हैं 1521 पदों पर सीधी भर्ती का चयन आयोग यहाँ पर निकाली गई है। और इसके आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं या किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 16/2/2022 तक ऑनलाइन के माध्यम से अपना यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR भरना बहुत ही ज़रूरी है। OTR में दर्ज की गई जो भी जानकारी होगा आपका, उसे आवेदन पत्र पर भाग बनेगा, क्योंकि आपको जो भी OTR भरना पड़ेगा तो वो सही होना चाहिए और उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे आवेदन पत्र भरने से पूर्व OTR की जानकारी में कोई भी एडिट या संशोधन आपको पहले ही यहाँ पे कर लेना है, संशोधित कर सकते हैं। हर प्रकार की त्रुटि रहित आपको अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आवेदन भरना प्रारंभ कर दें। अगर आवेदन पत्र पर भरे जाने वाले सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरांत आवेदन पत्र के OTR में संशोधन संभव नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर एक बार कर लिया है तो उसके बाद उसमें कोई भी त्रुटि या उसमें संशोधन नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने टोल फ्री नंबर भी जनरेट किया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी किया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस आरक्षी PAC IRB पुरुष के लिए अगर रिक्त पदों की अगर विवरण देखें तो यहाँ पे उत्तराखंड आरक्षी पुलिस विभाग में यहाँ पे वैकेंसी निकली गई है, पद के नाम है जो। और दूसरा जो उत्तराखंड RC PAC IRB पुलिस विभाग में यहाँ पे 2 पदों के लिए भर्ती निकली गई है। अगर यहाँ पे वेतन नाम की बात की जाए तो यहाँ पे 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये, जिसमें लेवल 3 का यहाँ पे संशोधन रखा गया है। और पद का स्वरूप अगर आप देखें इसमें तो स्थायी पद होगा ये आपका। और यहाँ पे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट, इसमें 12th पास यहाँ पे मांगा गया है, उत्तीर्ण होना चाहिए या इसके समकक्ष। इसमें कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे BA BCom कुछ भी, अदरवाइज ऊपर का होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऊंचाई की बात की जाए तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर की होगी। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास पर्वतीय प्रमाण पत्र होता है तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर की यहाँ पे रखी गई है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कम से कम जो हाइट रखी गई है वो 157.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है कि शारीरिक मानकों में छूट के लिए जो अनुमान्य से संबंधित प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति जनजातियाँ या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए। कहा जाता है कि यहाँ पे कई बार होता है कि जो उत्तराखंड से रिलेटेड करते हैं उनके पास पर्वतीय सर्टिफिकेट होता है तो वो उसे भी लगा सकते हैं अगर उनकी हाइट कम होती है तो। सामान्य अगर सीने की माप की जाए तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए
78.8 सेंटीमीटर यहाँ पे बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। कम से कम कहा जाए तो यहाँ पे सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव बिल्कुल आवश्यक ही है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि इसमें शारीरिक दक्षता कहा जाए तो इसमें क्या क्या इवेंट के नाम दिए गए हैं, या मैं आपको बता देता हूँ। शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरणानुसार कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% अंक से कम प्राप्त करता है तो उसे उस स्तर से अयोग्य घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो इवेंट का नाम मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो होगा इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, जो 20 नंबर का होगा, और लंबी कूद भी होगी इसमें आपकी, जो भी 20 नंबर की होगी, और चिनअप होगा इसमें, चिनअप अब बिम भी कह सकते हैं। अभ्यर्थी अंडर ग्रिप ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकता है। और यहाँ पे बैठक की बात की जाए, जैसे औठक बैठक कहते हैं, वो भी 10 नंबर का होगा आपका। और दंड बैठक होगा, दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें दौड़ व चाल 3 किलोमीटर की होगी, और वो भी 20 में से भी 20 नंबर आपका 20 नंबर में से दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना किलोमीटर भागना पड़ेगा, कितने नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर क्रिकेट बॉल थ्रो की बात की जाए तो 50 मीटर अगर आपने थ्रो किया तो 10 नंबर, 55 मीटर किया तो 12 नंबर, 60 मीटर किया तो 14 नंबर, 65 मीटर किया तो 16 नंबर, और 70 मीटर अगर आपने थ्रो किया तो यहाँ पे आपको 20 नंबर। इसी तरीके से आप अन्य भी देख सकते हैं कि लंबी कूद चिनअप के लिए कितनी आपको मारना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखित परीक्षा पद हेतु के अनुसार जो भी पाठ्यक्रम आपके लिए दिया गया है किस तरीके से होगा। अगर यहाँ पे बात की जाए चयन के लिए तो 100 अंकों की जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे ये लिखित परीक्षा होगी आपकी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की जानकारी सहित आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर यहाँ पे पदनाम की बात की जाए तो फायरमैन अग्निशमक पुरुष एवं महिला दोनों के लिए होगी। रिक्तियों व विवरण एवं 37 आरक्षण की स्थिति की अगर बात की जाए पदनाम, अगर यहाँ पे पदनाम की बात की जाए तो फायरमैन अग्निशमक पुरुष महिलाओं के लिए यहाँ पे रिक्तियों का विवरण 37 आरक्षण की स्थिति में दिया गया है, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कितनी यहाँ पे रिक्त पद हैं, किस श्रेणी में कितने पद यहाँ पे अनुमानित किए गए हैं, किस श्रेणी में कितने पद यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे वेतन नाम भी आप वेतनमान भी देख सकते हैं कितने से कितने के बीच यहाँ पे कौन सा लेवल लगेगा। अगर यहाँ पे शारीरिक अहिताएँ महिलाओं के लिए अगर पूछा जाए तो ऊंचाई कितनी होगी, तो महिलाओं के लिए सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए या अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर की होगी, अनुसूचित जनजाति हेतु 147 सेंटीमीटर होगी, और पर्वतीय हेतु जिनके पर्वतीय सर्टिफिकेट होगा उनके लिए 147 सेंटीमीटर की छूट होगी। पर्वतीय क्षेत्र हेतु 147 सेंटीमीटर की हाइट होगी। अगर यहाँ पे वजन की बात की जाए तो न्यूनतम जो वजन होगा 45 किलोमीटर होना अनिवार्य है। अगर इससे कम होता है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर यहाँ पे महिलाओं की इवेंट का नाम किया जाए तो इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो इसमें 20 नंबर का ही होगा, और आप देख भी सकते हैं कि कितने दूरी पे कितने अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, लंबी कूद में कितने फीट में कितने नंबर दिए जाएंगे। इसी तरीके से दौड़ में कितने सेकंड में, अगर दौड़ यहाँ पे 50 मीटर की मारता है तो 16 सेकंड में 10 नंबर, 15 सेकंड में 12 नंबर। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। शटल रेस भी यहाँ पे दी गई है कि किस तरीके से शटल रेस में कितने नंबर प्राप्त होंगे। स्पीकिंग की बात की जाए तो कितने बार और कितने बार 1 मिनट में, अगर 65 बार आपका अगर यहाँ पे 55 बार 1 मिनट में आपने अगर किए हैं तो यहाँ पे आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरीके से आप सारणी देख सकते हैं। और काफ़ी आप कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी खबर है उत्तराखंड के लिए ये कि भर्ती आखिर आ ही चुकी है। और अगर यहाँ पे लिखित परीक्षा की बात की जाए तो किस श्रेणी में सामान्य एवं इसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में योग्य नहीं होंगे। यहाँ पे साफ कहा गया है कि आपको फिजिकल यहाँ पे 35 नंबर से ऊपर लाना पड़ेगा। अगर 35 नंबर से अगर ऊपर आपका फिजिकल नहीं आता है तो आपको रिटर्न टेस्ट में बैठाया नहीं जाएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छी खबर है। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो भी अन्य व्यक्ति देख रहे हैं तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी। अब कब से कहा जा रहा था कि इसकी वैकेंसी उत्तराखंड में वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें रखी गई है।
और यहाँ पे अगर संसाधनों की बात की जाए तो वो संसाधन अब पहले नहीं थे जो अब हैं। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे OTR के माध्यम से ईमेल आईडी आपको पास नंबर होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। तो अगर आवेदन की भरने की अगर पूर्ण जो भी महत्वपूर्ण निर्देश होंगे वो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। और आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो भी उत्तराखंड में आती है या पुलिस से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आता है उसे इसी यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इस चैनल को। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।